हाँ स्टूडेंट, ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4। रजिस्टर। रजिस्टर मेरा एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये एलिमेंट है। जैसे कि इसका रजिस्टर का जो गुण होता है वो रजिस्टेंस होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने रजिस्टेंस पढ़ा है, तो ये एक तरीके से एलिमेंट है। इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो रजिस्टेंस होती है। प्रॉपर्टी इसकी एक तरीके से कह दीजिए गुण। इसका जो गुण होगा वो क्या होगा, वो रजिस्टेंस होगा। रजिस्टेंस होगा इसकी इसकी रजिस्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो रजिस्टेंस कहलाता है। रजिस्टर जो होता है वो हमारे अलग अलग तरीके से मिलते हैं। जैसे कि ये इसके प्रकार, 2 प्रकार के रजिस्टर होते हैं हमारे। पहला, इसके 2 प्रकार होंगे। पहला प्रकार होगा कार्बन रजिस्टर। दूसरा होगा वायर बाउंड रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर और वायर बाउंड रजिस्टर, ये 2 प्रकार के रजिस्टर हमारे अवेलेबल होते हैं। अब ये पूछा जाता है कि कार्बन रजिस्टर किस चीज़ के बने होते हैं और वायर बाउंड रजिस्टर किस चीज़ के बने होते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बन रजिस्टर जो होते हैं वो कार्बन या फिर ग्रेफाइट के बने होते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखिए कि कार्बन रजिस्टर किस चीज़ के बने होते हैं। ये सिंपल 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है। कार्बन या फिर ग्रेफाइट के बने होते हैं। और दूसरा हमारा होता है वायर बाउंड रजिस्टर। ये यूरेका या फिर मैग्नीन के बने होते हैं। यूरेका या मैग्नीन। ठीक। एक चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मटेरियल ही सिर्फ पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम कार्बन, ग्रेफाइट वगैरह, मैग्नीन के बारे में बहुत सारे डिफरेंट तरीके के मटेरियल पढ़ेंगे, जिससे एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर के क्वेश्चन मिलता है। कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, याद रहेगा तो वो 1 नंबर मिल जाएगा। तो उस मटेरियल में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप इतना जानिए कि कार्बन रजिस्टर मेरे कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं और वायर बाउंड रजिस्टर जो होता है वो यूरेका या मैग्नीन के बने होते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इस तरीके से रजिस्टर्स मेरे 2 प्रकार के होते हैं। रजिस्टर की प्रॉपर्टी मेरा रजिस्टेंस कहलाता है। अब हम डिटेल से पढ़ रहे हैं ये कार्बन रजिस्टर। ये कार्बन रजिस्टर जो होते हैं ये हमारे अलग अलग तरीके से मिलते हैं। जैसे कि ये बैंडों में मिलते हैं। 4 बैंड कार्बन रजिस्टर, 5 बैंड कार्बन रजिस्टर, 6 बैंड कार्बन रजिस्टर। ये एग्जाम में TG2 के एग्जाम में 4 बैंड कार्बन रजिस्टर पूछे जाते हैं। अभी तक रेयर ही एग्जाम में कभी 5 बैंड के रजिस्टर दे दिया जाता है। हम आपको 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड कार्बन रजिस्टर पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो कार्बन रजिस्टर होता ऐसे है कि जैसे कोई रजिस्टर है। कार्बन रजिस्टर में इसमें अलग अलग कलर की पट्टी लगा दी जाती है। जैसे कि एक कलर की पट्टी यहाँ पे मैंने लगा दिया, एक कलर की पट्टी यहाँ पे लगा दिया, एक कलर की पट्टी यहाँ पे लगा दिया, एक कलर की पट्टी यहाँ पे लगा दिया। इस तरीके से रजिस्टर पे अलग अलग कलर की पट्टियाँ लपेटी रहती हैं और हर एक अलग कलर की पट्टी का एक निश्चित मान होता है और उसको अलग अलग मान के पट्टियाँ यहाँ पर रहती हैं और उसको लिखने का एक वे है, एक अलग तरीका है, जिस तरीके से हम इस पूरे कार्बन रजिस्टर का मान निकालते हैं कि इस रजिस्टर का, उसकी रजिस्टर की वैल्यू है कितनी। इस तरीके से हम निकालते हैं। अर्थात कि यहाँ पे कार्बन रजिस्टर हमारे 3 तरीके से हम पढ़ते हैं। एक हो गया, पहला हो गया 4 बैंड कार्बन रजिस्टर।
दूसरा हो गया 5 बैंड कार्बन रजिस्टर। तीसरा हो गया 6 बैंड कार्बन रजिस्टर। बैंड का मतलब होगा कि इसमें कितनी पट्टियां लपेटी गई हैं। यहाँ पे हम पहला पढ़ लेते हैं 4 बैंड कार्बन रजिस्टर। ठीक, 4 बैंड का मतलब होगा कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये मेरा रजिस्टर है, ये मेरा रजिस्टर है, अर्थात 4 बैंड का मतलब इसमें 4 पट्टियां होंगी। 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी और ये 4 पट्टी। ये मेरे 4 पट्टियां हो गए, अर्थात ये हो गया 4 बैंड कार्बन रजिस्टर। अब ये अलग अलग जो बैंड होते हैं, ये अलग अलग पट्टियां होंगी, अलग अलग कलर की होंगी, हर एक कलर की अलग अलग उसका मान होगा। अब इन चारों पट्टियों का अलग अलग, जैसे कि ये पहली पट्टी क्या दर्शाता है और दूसरी पट्टी क्या दर्शाता है, ये तीसरी पट्टी क्या दर्शाएगा। जैसे कि पहली पट्टी बताता है मेरा टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है कि जो मेरा टोटल वैल्यू रजिस्टेंस की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितना वैरी करेगा। जैसे कि मेरा रजिस्टेंस 10 आ गया, तो 10 कितना वैरी करेगा, 10 से 11 और 10 से 9, मान लीजिए 9 से 11 के बीच में वैरी कर रहा है। ये मेरा बताता है टॉलरेंस, मेरा टोटल रजिस्टेंस कितना वैरी कर रहा है। ये तीसरी पट्टी बताता है 10 की घात। और ये तीसरी पट्टी बताएगा इकाई। ये चौथी पट्टी बताएगा दहाई। दूसरा हो गया मेरा 5 बैंड रजिस्टर। फाइव बैंड रजिस्टर में फाइव बैंड रजिस्टर में 5 पट्टियां होंगी, 1 2 3 4 5। पांच पट्टियां होंगी। इसमें भी पहली पट्टी जो होता है मेरा टॉलरेंस बताता है। दूसरी पट्टी जो होता है वो 10 की घात बताएगा। ये तीसरी पट्टी इकाई, ये दहाई बताएगा, ये सैकड़ा बताएगा। इसी तरीके से मेरा तीसरा है 6 बैंड कार्बन रजिस्टर। इसमें 6 बैंड होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये वाली जो इधर से जो पहली पट्टी होती है टेम्परेचर कॉफिशिएंट बताता है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ये इसी तरीके से होगा। टॉलरेंस ये बताएगा, ये बताएगा 10 की घात, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। अब अलग अलग कलर की पट्टियां जो होंगी उसका अलग अलग निश्चित मान होगा।
उस मान को हम एक डायग्राम में बना के आप लोगों को दिखाते हैं। 3 तरीके के कार्बन रजिस्टर हम लोगों ने पढ़ा। एक 4 बैंड कार्बन रजिस्टर, 5 बैंड एंड 6 बैंड कार्बन रजिस्टर। 4 बैंड में 4 पट्टियां होंगी कलर की। चारों कलर की पट्टियां अलग अलग मान प्रदर्शित करेंगी। जैसे कि चार 4 बैंड कार्बन रजिस्टर में जो राइट साइड से जो पहली पट्टी होगी वो हमारी टॉलरेंस बताएगी। उसके बाद जस्ट इधर वाली पट्टी 10 की घात बताएगी। उसके बाद इकाई, फिर दाई। इसी तरीके से 5 बैंड रजिस्टर में लास्ट वाली पट्टी टॉलरेंस बताएगा। उसके बाद 10 की घात बताएगा, फिर इकाई, फिर दाई, फिर सैकड़ा। इसी प्रकार 6 बैंड कार्बन रजिस्टर में जो छठी पट्टी होगी अर्थात लास्ट से जो पहली पट्टी होगी वो पट्टी टेम्परेचर कॉफिशिएंट बताता है। ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट 6 बैंड कार्बन रजिस्टर में जो छठी पट्टी होती है, छठी पट्टी जो होती है वो क्या बताता है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 6 बैंड कार्बन रजिस्टर में जो छठी पट्टी होती है या राइट साइड से जो पहली पट्टी होगी वो क्या प्रदर्शित करता है, अर्थात कि वो टेम्परेचर कॉफिशिएंट प्रदर्शित करता है। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। अब आते हैं जो कलर, अलग अलग कलर होते हैं वो कलर का मान क्या होता है। मैं इस चार्ट के माध्यम से समझता हूँ। हमारे पास जो भी कलर दिए रहेंगे उस सभी कलर को मैं अलग अलग उसका जो मान है मैं वो लिखा देता हूँ। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ये हो गया गोल्ड, सिल्वर, ये हो गया नन। और इसका बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड, सिल्वर, नन। और इसका डिजिट होगा 0, 1, इसका डिजिट होगा 2, इसका डिजिट होगा 3, इसका डिजिट 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक। और ये 10 की घात बताता है। 10 की घात मतलब 10 की घात पे 0, 10 की घात पे 1, 10 की घात पे 2, 10 की घात पे 3, 10 की घात पे 4, 10 की घात पे 5, 10 की घात पे 6, 10 की घात पे 7, 10 की घात पे 8, 10 की घात पे 9। और ये टॉलरेंस बताएगा। इस वाली कलर का मान जो होगा इसका टॉलरेंस 1% होगा, इस वाले का कलर परसेंटेज 2 होगा, इस वाले का 3% होगा। और यहाँ पे या तो ये कलर देगा टॉलरेंस में या तो ये कलर देगा। अगर गोल्ड रख देता है इसका टॉलरेंस जो होता है वो 5% होता है। इसका सिल्वर का जो टॉलरेंस होगा वो 10% होगा। और अगर कोई कलर नहीं देगा, नन मतलब नो, कोई कलर नहीं, इसका मतलब होगा कोई कलर नहीं, कोई कलर नहीं। अगर कोई कलर नहीं देता है तो इसका परसेंटेज जो होगा टॉलरेंस में वो 20% होगा। अब ये एक तरीका है याद करने का। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अब बी का मतलब होता है ब्लैक, इसका मतलब होता है ब्लैक, इसका मतलब होता है ब्राउन, इसका मतलब होता है रेड, इसका मतलब होता है ऑरेंज, इसका मतलब होता है येलो, इसका मतलब होता है ग्रीन, इसका मतलब होता है ब्लू, इसका मतलब होता है वायलेट,
इसका मतलब होता है ग्रे। इसका मतलब होता है वाइट। तो इस तरीके से पट्टियाँ दी रहेंगी, अलग अलग कलर की दी रहेंगी। उसका मान निकालने के लिए हम इस चार्ट का सहारा लेंगे। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, आपको उसको एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाते हैं। एग्जाम में न्यूमेरिकल इस तरीके से दिए जाएंगे। 4 बैंड कार्बन रजिस्टर जैसे दे दिया, उसकी अलग अलग पट्टियों के नाम वो दे देगा। जैसे कि इसकी पहली पट्टी दे दिया है गोल्ड है, दूसरी पट्टी दिया है ऑरेंज है, तीसरी पट्टी दे दिया है रेड कलर की है, चौथी पट्टी दे दिया ब्राउन कलर की है। अब इसमें पूछ लेगा कि इसका रजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अलग अलग पट्टियों के इस चार्ट में सारे मान उसको लिख दिए हैं। और हम जानते हैं कि जो पहली पट्टी होती है वो टॉलरेंस बताता है। अब इसमें लिखा है गोल्ड, तो हम जानते हैं कि ये गोल्ड का जो टॉलरेंस मान दिया हुआ है वो 10% होता है, प्लस माइनस 10%। ये टॉलरेंस होता है, प्लस माइनस में लिखा जाता है। प्लस माइनस का मतलब होता है कि ये इतना वेरी कर रहा है। वेरी का मतलब कि 5% अधिक भी हो सकता है और 5% कम भी हो सकता है। अब यहाँ पे गोल्ड का मान दिया है 10%। और दूसरी पट्टी मेरी यहाँ से 4 बैंड कार्बन रजिस्टर में मैंने बताया था कि लास्ट से दूसरी पट्टी वो 10 की घात बताता है। 10 की घात जो घात लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? ऑरेंज का मान कितना है? 3 है, अर्थात कि 10 की घात 3 हो गया। अब इसके बाद अब दूसरी पट्टी है ये रेड। अब रेड का मान क्या दिया हुआ है? 2, अर्थात इकाई का मान हो गया 2। उसके बाद ब्राउन है, इस ब्राउन का मान कितना दिया हुआ है? 1, अर्थात ये 1 हो गया। अर्थात कि जो मेरी वैल्यू निकल के आ रही है 12 × 10 घात 3 प्लस माइनस 10%, यह रजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। इसका मात्रक होगा ओम। और ज़्यादातर 4 बैंड कार्बन रजिस्टर देता है, 5 बैंड अगर 6 बैंड भी देगा तो भी आप लोग कर ले जाएंगे। अभी हम जब ये बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म करेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल ले आएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।